बड़ी खबर, आक्रमण में वॉर ब्रेकिंग, यूक्रेन ने कई शहरों पर किया है यूक्रेन ने रूस के कई शहरों पर अटैक किया है। ब्रायंस्क में मिग-29 से यूक्रेन की जमकर बमबारी नजर आती है। रूस की सारातोव पर भी बारूदी बारिश है। रूस की ऑयल रिफाइनरी पर अटैक सीधे सीधे है और उसकी तस्वीर जब आप देखेंगे, देखिए कितनी विध्वंसक की तस्वीर है। रूसी डिफेंस फैक्ट्री पर यह हमला होने की खबर सामने आई है। यूक्रेन ने दरअसल रूस के कई शहरों को टारगेट किया और ब्रायंस्क में मिग-29 से यूक्रेन ने किस तरह से बमबारी की, चारों तरफ से धुएं का गुबार, बहुत बड़ा डैमेज हुआ है। बड़ा डैमेज यूक्रेन ने रूस को किया है। बताया जा रहा है कि यूक्रेन की बमबारी इतनी ज्यादा घातक थी कि रूस का जो सारातोव है वो चारों तरफ से धुएं के गुबार से ही भरा हुआ नजर आया। इतना ही नहीं, रूस की ऑयल रिफाइनरीज पर भी बड़े अटैक यूक्रेन ने किए हैं। रूसी डिफेंस फैक्ट्री पर भी बड़ा हमला हुआ है। बारूद, आग, मिसाइलों की गड़गड़ाहट और आसमान से मौत की बारिश। यूरोप की धरती एक बार फिर जल रही है। रूस और यूक्रेन की जंग अब सिर्फ बॉर्डर तक सीमित नहीं रही। ये जंग अब शहरों, बंदरगाहों, तेल रिफाइनरियों और आम लोगों के घरों तक पहुंच चुकी है। यूक्रेन की तरफ से रूस के शहरों पर ताबड़तोड़ हमले और जवाब में रूस की मिसाइलों से यूक्रेन के शहर थरथरा उठे। ये कोई चेतावनी नहीं, ये है पूर्ण युद्ध का ऐलान। सबसे पहले बात यूक्रेन के हमलों की। यूक्रेन ने रूस के ब्रायंस्क शहर में मिग-29 फाइटर जेट से बमबारी की। आसमान में गूंजते सायरन, जमीन पर धमाकों से ब्रायंस्क दहल उठा। इतना ही नहीं, सारातोव पर भी बारूदी बारिश की गई। तेज धमाके, आग के गुबार और चारों तरफ अफरा तफरी। यूक्रेन की रणनीति अब साफ है। रूस के अंदर घुसकर वार और रूस को उसके ही घर में जवाब दिया। यूक्रेन यही नहीं रुका। डिनिप्रोपेट्रोव्स्क में रूसी सेना के ठिकानों पर जबरदस्त हमला किया। आर्टिलरी शेलिंग, ड्रोन अटैक और सीधे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। रूसी सेना को बड़ा नुकसान हुआ। कई सैन्य ठिकाने तबाह हो गए। गोला बारूद डिपो में आग लग गई। यूक्रेन अब सिर्फ बचाव नहीं कर रहा, यूक्रेन अब हमला कर रहा है, वो भी विध्वंसक और खतरनाक हमले जारी हैं।
सबसे बड़ा झटका तब लगा जब यूक्रेन ने रूस की ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया। तेल के भंडार में धमाका, आग की ऊंची ऊंची लपटें और आसमान में काले धुएं का गुबार। ये हमला सिर्फ सैन्य नहीं, ये हमला रूस की इकोनॉमी पर सीधा वार है। यूक्रेन जानता है अगर रूस की ऊर्जा सप्लाई कमजोर होगी तो युद्ध की रफ्तार भी धीमी पड़ेगी। जंग अब जमीन और आसमान से निकलकर समंदर तक पहुंच चुकी है। यूक्रेन ने एक रूसी शिप पर हमला किया, मिसाइल स्ट्राइक और शिप में भयंकर विस्फोट। इस हमले में कई क्रू मेंबर्स की मौत हो गई। समंदर में फैला मलबा और रूसी नौसेना के लिए बड़ा झटका है। ये साफ संकेत है कि यूक्रेन अब मल्टी फ्रंट वार लड़ रहा है। लेकिन रूस भी चुप बैठने वालों में से नहीं है। यूक्रेन के हमलों के जवाब में रूस ने मिसाइलों की झड़ी लगा दी। रोस्तों पर मिसाइल अटैक, धमाकों से पूरा शहर दहल उठा, इमारतें हिली, लोगों में दहशत। रूस ने साफ कर दिया, एक वार के बदले 10 वार। यूक्रेन के रिहायशी इलाकों पर रूसी हमले, घर तबाह, सड़कें उजड़ गई और मासूम लोग दहशत में। बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सब इस जंग की कीमत चुका रहे हैं। कुपियांस्क में हालात और भी भयावह है। रूसी हमलों से पूरा शहर कांप उठा, तबाही के मंजर जगह जगह दिख रहे हैं। ज़ेपोरिज़िया में भी भीषण जंग जारी है। लगातार बमबारी, तोपों की आवाज और आसमान में ड्रोन। ये इलाका पहले से ही रणनीतिक तौर पर अहम और अब यहाँ जंग अपने चरम पर है। इस बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा बयान आया। पुतिन ने ज़ेलेंस्की को सीधा अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर बातचीत नहीं हुई तो जमीन कब्जा करता रहूंगा। यानी साफ शब्दों में या तो शांति वार्ता या फिर युद्ध से फैसला। पुतिन ने आगे कहा कि अगर विरोधी पक्ष और उसके विदेशी समर्थक ठोस बातचीत से इनकार करते हैं तो रूस सैन्य ताकत से अपनी ऐतिहासिक जमीनों को आजाद कराएगा। यह बयान सिर्फ यूक्रेन के लिए नहीं, ये संदेश है अमेरिका और नेटो के लिए भी। पुतिन के इस बयान के बाद यूक्रेन में खौफ का माहौल है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि उन्हें सिग्नल मिल रहे हैं। सिग्नल के रूस अगले साल तक इस जंग को खींचने की तैयारी कर रहा है। यानी ये जंग आज खत्म नहीं होगी, कल भी नहीं होगी। ज़ेलेंस्की ने अपने एक्स पोस्ट में बड़ा बयान दिया। उन्होंने लिखा, आज हमें फिर से मॉस्को से सिग्नल मिल रहे हैं कि वे अगले साल को भी जंग का साल बनाने की तैयारी कर चुके हैं। इसके साथ ही ज़ेलेंस्की ने अपने सहयोगियों से, खासकर अमेरिका से मदद की
गुहार लगाई है। अब बड़ा सवाल है, क्या अमेरिका और पश्चिमी देश यूक्रेन को और हथियार देंगे और मिसाइलों और फाइटर जेट, या फिर शांति वार्ता की कोशिश तेज होगी? क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये जंग पूरे यूरोप को अपनी आग में झोंक सकती है। एक तरफ रूस जो जमीन कब्जाने को तैयार है, दूसरी तरफ यूक्रेन जो पीछे हटने को तैयार नहीं। बीच में अमेरिका, नेटो और पूरी दुनिया। ये जंग अब सिर्फ दो देशों की नहीं रही, ये जंग ग्लोबल पावर बैलेंस की बन चुकी है। बारूद की बारिश, मिसाइलों की गूंज और नेताओं के अल्टीमेटम। दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां एक फैसला या शांति लाएगा या फिर तबाही। सवाल फिर इतना है, क्या बातचीत जीतेगी या फिर युद्ध? सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या व्लादिमीर पुतिन शांति से पहले यूक्रेन को पूरी तरह तोड़ना चाहते हैं? क्या बातचीत की टेबल पर बैठने से पहले यूक्रेन को इतना कमजोर करना चाहते हैं कि उसके पास ना कहने की ताकत ही ना बचे? जंग के मौजूदा हालात इसी कहानी की तरफ इशारा कर रहे हैं। पुतिन की रणनीति साफ दिखती है, पहले मिसाइलों से शहर तबाह करो, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाओ। बिजली, पानी, तेल, बंदरगाह और अंत में आम लोगों के मन में डर बिठा दो ताकि यूक्रेन की सरकार बातचीत पर मजबूर हो जाए। ये सिर्फ जंग नहीं, ये मनोवैज्ञानिक युद्ध है। इतिहास गवाह है, रूस जब भी बातचीत करता है तो ताकत दिखाकर करता है। पुतिन चाहते हैं कि अगर शांति वार्ता हो तो बराबरी की नहीं, जीत की पोजीशन से हो। इसलिए पहले जमीन कब्जा, फिर शर्तों की लिस्ट। यूक्रेन पर हमले सिर्फ मोर्चे पर नहीं हो रहे हैं, रिहायशी इलाके, ऊर्जा ग्रिड, अनाज के रास्ते और आर्थिक ढांचा। मतलब साफ है, यूक्रेन को सैन्य, आर्थिक और सामाजिक रूप से तोड़ देना। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की कह रहे हैं रूस इस जंग को अगले साल तक खींचना चाहता है, क्योंकि लंबी जंग यूक्रेन को ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी और रूस को बातचीत में ऊपरी हाथ देगी। तो जवाब लगभग साफ है, पुतिन शांति के खिलाफ नहीं है, लेकिन वो शांति चाहते हैं अपनी शर्तों पर। और उन शर्तों से पहले यूक्रेन को हर एंगल से कमजोर करना उनकी रणनीति का हिस्सा है। अब सवाल ये नहीं कि बातचीत होगी या नहीं, सवाल ये है बातचीत से पहले यूक्रेन कितना बचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।